बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी, आज फ्राइडे का दिन है। मैं आज आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जी, आज जुमे का दिन है। सबसे पहले नमाज़ सुबह के टाइम अदा की मैंने, और आपने भी ज़रूर, मेरी सारी बहनें जो भी वीडियो देख रहे हैं सब ये कोशिश किया करें कि नमाज़ कभी भी हमारी तर्क ना हो। 5 वक्त की नमाज़ आप दिन में ज़रूर अदा किया करें। और जुमे का दिन बहुत बाबरकत होता है। बहुत दुआएं, हाजात जो भी हमारी हों अल्लाह के हुजूर बयां करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। और कलाम पाक की हाज़िरी भी आप ज़रूर लगवाया करें, और स्पेशली जुमे वाले दिन सूरत कहफ़ की तिलावत आप ज़रूर किया करें। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दें, क्योंकि सूरत कहफ़ की जब हम तिलावत कर लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी के एक हफ़्ते के मामलात हम अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये छोटा सा काम करने से अगर हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानी पैदा हो रही है तो हम क्यों ना करें। और ज़रूर आपने आज के बाद जो जो भी देख रहा है, ज़रूर अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो लाजिम नेक्स्ट फ्राइडे आपने सूरत कहफ़ की तिलावत करनी है। और जुमे का दिन मैंने जैसे पहले भी कहा बहुत बाबरकत होता है, दुआओं की कबूलियत का दिन है। तो ज़रूर आप जुमे वाले दिन अल्लाह से अपनी जो भी दुआएं, हाजात हों वो मांगा करें। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलें, सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा कर ली, फिर उसके बाद मैं आ गई नाश्ते की तरफ, क्योंकि पूरी का आटा हमें पहले ही गूँध के रखना पड़ता है, थोड़ा उसको रेस्ट भी देना होता है। तो मैंने आटा पहले इसको गूँध के रख लिया पूरी का। 2 कप मैंने लिया है इसमें मैदा। 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, जैसे आप लगा लें 2 कप भर भर के मैंने मैदे के लिए हैं। और इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉल्ट। और फिर मैंने 4 टेबल स्पून इसमें योगर्ट ऐड किया है। 4 चम्मच इसमें दही के ऐड किए हैं बिना फेंटे हुए। जब मैं इसमें डाल के ना, मैंने कहा इसी में ही ज़रा थोड़ा सा इस पर चम्मच चला लूँगी तो वो उसके जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 2 टेबल स्पून अब मैं ऐड करूँगी ऑयल, और नीम गर्म दूध से मैं इसकी डो जो है वो गूँध लूँगी। अगर आप पानी से गूँधना चाहें तो पानी से भी गूँध सकते हैं। मेरा छोटा बेटा, वैसे तो हलवा पूरी सबको ही बहुत पसंद है, हलवा पूरी का नाश्ता मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, लेकिन छोटे बेटे ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे हलवा पूरी ही खानी है। तो मैंने उसकी फरमाइश पे बनाई, तो मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। हलवा पूरी की रेसिपी आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरी। अगर थोड़ी सी इसमें कसर भी रह जाए, कोई कमी भी रह जाए, लेकिन फिर भी जो घर की बनी चीज़ है साफ़ सुथरी, बाज़ार से बहुत बेहतर है। तो अच्छी तरह से, जिस तरह नॉर्मल हम आटा गूँधते हैं वैसे आपने गूँध लेना है आटा। और आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको हार्ड रखना है, नॉर्मल बस आपने गूँधना है। और ये देखें, इस तरह का आपको आटा जो है वो गूँधना है। और पूरी का आटा जब भी आप गूँधें उसको कम से कम 1 घंटे के लिए आप ज़रूर रेस्ट दें। अब मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि ऊपर से इसकी सरफेस जो है वो हार्ड ना हो। और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। किचन काउंटर पे इसको मैं छोड़ दूँगी। और मैं सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ। अब मैं सो गई थी 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद मैं दोबारा उठी हूँ, और इसको मैंने दोबारा से आटे को एक दफ़ा इसी बाउल में अच्छे से गूँध लिया है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा पूरी का। और अब हाथों पे आप ऑयल लगा लीजिए, और छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लें। पेड़े बनाने के बाद भी आपको थोड़ी देर के लिए इनको रेस्ट देना है। तो सारे पेड़े आप बना के रख लें। 2 कप मैदे से मैं 12 पूरियाँ बनाऊँगी। अच्छे से आपने बहुत स्मूथ सा पेड़ा बनाना है, और बिल्कुल उसका जो मुंह है वो बंद हो, अच्छे से खुला हुआ मुंह ना हो पेड़े का, यानी कि अच्छे से आपने उसको सील कर देना है। और उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। इस तरह से सारे पेड़े आप बना के रख लीजिए।
बहुत ज़्यादा कढ़ाई के साइज़ पे भी डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। अगर तो बड़ी है तो आप थोड़ा सा इससे भी बड़ा बना सकते हैं, और अगर छोटी है तो फिर थोड़ा सा इससे भी छोटा कर लीजिए। मेरी कढ़ाई का साइज़ नॉर्मल है, तो मैंने इतने इतने बनाए हैं। इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी पूरियाँ रेडी हुई थी। जब तक हमने पेड़े को रेस्ट करने के लिए रखा है, पेड़ों को, तब तक हम हलवा रेडी कर लेते हैं। और ये एक घर में कोई भी कप या बाउल आप सेट कर लीजिए। मैंने ये स्टील का बाउल है, इससे मैंने ये भर के एक सूजी का लिया है। आप घर में कोई भी कप सेट कर लें, उससे भी आप ले लें, और सारी चीज़ें फिर आपको उसी से मेजर करनी है, तो बहुत ही परफेक्ट जो हलवा है वो बनेगा। एक कप सूजी लिया मैंने, एक बाउल सूजी का लिया, और ग्राम्स में मेजर करें तो 250 ग्राम है ये। और उसमें एक ही बाउल आपको डालना है ऑयल का या घी का, जो भी आप यूज़ करना चाहें। घी मैं कम यूज़ करती हूँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए घी, तो मैं ऑयल में ही बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बनता है ऑयल में भी। एक बाउल सूजी का, उसमें एक बाउल ही मैंने घी का ऐड किया है, ऑयल का ऐड किया है। मैंने मैयर नहीं किया, लेकिन अंदाज़े से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पे इसकी भुनाई करेंगे अब हम 2 से 3 मिनट तक, मीडियम टू लो पे। और फिर हल्का सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो फिर अब हम चीनी ऐड कर देंगे इसमें। सेम बाउल से ही मैं मैयर कर रही हूँ, 2 बाउल इसमें चीनी के जाएंगे। ये परफेक्ट हलवे की रेसिपी है, जो पूरी वाला हलवा है। और इसमें 3 बाउल मैं पानी के ऐड करूँगी। शीरा नहीं बनाने की ज़रूरत, डायरेक्ट हम डालेंगे आपके सामने, कोई लम्स वगैरह नहीं बनेंगे, बहुत कमाल का हलवा बन के रेडी होगा। और एक मैंने इलायची डाली है इसमें, हमारे घर में इलायची की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, इसीलिए मैंने एक ही डाली है। अगर आपके घर में पसंद की जाती है तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। और ये 3 बाउल मैंने मैयर करके पानी रखे थे कि फ़ौरन से सारा ही डालना होता है। तो ये देखें, इसको मैंने बस चम्मच चला दिया है, कोई लम्स नहीं बने इसमें, आपके सामने मैंने बनाया है। आँच आपने फुल रखनी है। और इसको बाज़ार वाली लुक देने के लिए अब मैं इसमें एक ड्रॉप रेड फूड कलर का ऐड करूँगी, तो बिल्कुल वही कलर आएगा जैसा बाज़ार में पूरी के साथ हलवा मिलता है। और इसका टेक्सचर भी वैसा ही बनेगा, बहुत कमाल का टेक्सचर भी बनेगा, और जायके में भी लाजवाब। थोड़ी देर बाद जब 2 से 3 मिनट हो जाएं, तो इसमें फिर बबल्स फटने लगते हैं। ये देखें, फ़ौरन से मैंने लिड रख दिया ऊपर, क्योंकि जलने का ख़तरा होता है, बहुत जला देते हैं ये छोटे छोटे से कतरे भी आपको। और ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का हलवा जो है वो रेडी हुआ है। आप सॉफ्टनेस इसकी चेक करें, बिल्कुल जैसा बाज़ार से मिलता है वैसा ही है, कलर भी इसका वैसे ही है, और शाइनिंग भी हलवे में है। अगर आप चीनी बहुत कम डालें या ऑयल कम डालें तो शाइनिंग नहीं आती है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है हलवे की, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। और ये देखें, पूरियों के मैंने पेड़े बना के रख लिए थे। और एक पूरी मैंने बेल भी ली है। जो बाज़ार में मिलते हैं वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, तो वो हाथों से ही बड़ी कर लेते हैं, लेकिन मेरे से हाथ से बड़ी नहीं होती, और मैंने बेलने की मदद से ही सारी पूरियाँ अपनी बेली थी। हलवा रेडी हो गया, इसको कवर करके हम साइड पे कर देंगे। ऑयल मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई में। पूरी बनाने के लिए आपको ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, बिल्कुल धुएँ निकलते हों ऑयल में से, इस तरह आपने गर्म करना है। और ये एक पूरी मैंने फ्राई कर ली है, और आप देखें कितने बबल्स ऑयल में अभी बन रहे हैं। क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो आपकी पूरी जो है वो श्लिंग हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल श्लिंग नहीं हुई, और जितनी मैंने डाली थी उतनी रही है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो पूरी जो है वो श्लिंग हो जाएगी। बस इस स्टेज पे भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कलर दे लेती हूँ, मुझे बिल्कुल वाइट अच्छी नहीं लगती पूरी। और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं ना, तो थोड़ी सी मोटी करें, तो फिर इंशाल्लाह आपकी पूरियाँ फूलेंगी भी और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। ये भी फूली हैं, लेकिन इनको कैमरे से कोई प्रॉब्लम थी। जिस टाइम पे मैं कैमरा ऑन करती थी पूरी नहीं फूलती थी इतनी ज़्यादा, और जितनी भी मैंने ऑफ द कैमरा बनाई हैं वो माशाल्लाह से बहुत फुटबॉल की तरह फूली हैं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। डाली तो मैंने ऑफ द कैमरा ही थी, लेकिन उसको मैंने निकालते वक्त आपको दिखाई है कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त वो फूली है। बस आप डालें, थोड़ा सा ऊपर चम्मच रखें, और फिर उसको आप ये देखें माशाल्लाह से कितनी फूल गई है ये पूरी, और सारी इसी तरह से बनी थी। बस कैमरे से शायद थोड़ा शर्मा रही थी जो कैमरे के सामने, इतनी नहीं फूल रही थी। और ये देखें, बहुत ही कमाल की बनी है।
सबको मैंने साथ ही गरम गरम ही सर्व कर दी थी। ये एंड में मेरा नाश्ता है, साथ में मैंने अचार भी सर्व किया था, सैलड भी थी, और चने जो मैंने कल बनाए थे वही हैं। जब भी मैंने पूरी का नाश्ता बनाना होता है तो मैं चने थोड़े ज़्यादा बना लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे पूरी के साथ वही चने मैं यूज़ करती हूँ। और हलवा आप देखें माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि किस किस को हलवा पूरी का नाश्ता पसंद है। वैसे तो हर कोई हलवा पूरी का नाश्ता पसंद करता है, लेकिन किसी को ज़्यादा ही पसंद होता है, जैसे मुझे बहुत पसंद है हलवा पूरी का नाश्ता। और फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया चाय का। चाय के बगैर तो नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता, सब ने चाय पीनी थी, और मुझे तो चाय वैसे ही बहुत पसंद है। मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा मस्ट पीती हूँ चाय। और जो पत्ती है वो भी मैं थोड़ी तेज़ पीती हूँ, क्योंकि अगर चाय ना पीऊँ तो मेरा दिमाग नहीं चलता और मैं काम नहीं कर पाती अपने सारे रूटीन वर्क जो मेरा होता है। तो इसीलिए तेज़ पत्ती की चाय मस्ट है। और चाय बनने के साथ साथ ही मैं अपना किचन भी सारा समेट लूँगी, बर्तन वॉश कर लूँगी, काउंटर वगैरह सारा साफ़ कर लूँगी। ये मेरी हैबिट में है कि जैसे ही कोई भी काम मैं किचन में करती हूँ तो साथ ही मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, सिंक को भी अच्छे से वॉश करती हूँ, और अपना जो स्टोव है उसको भी मैं साथ ही नीट कर लेती हूँ। तो बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए, चाय हमारी रेडी हो गई है। अब सबको मैं चाय सर्व करूँगी और फिर एंड में मेरी बारी आएगी। बहुत स्लो सा जो फ्लेम होता है वो मैं चाय के नीचे ऑन ही रहने देती हूँ ताकि गर्म रहे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी मैंने सारा नीट कर लिया है। आप भी जब भी करें तो ऐसे ही किया करें, साथ ही चाय वगैरह रखने के साथ ही अपना किचन वगैरह काउंटर जो होता है और स्टूव साफ़ कर लें, क्योंकि एक दफ़ा किचन का काम ख़त्म हो जाए तो फिर बाकी जो रूटीन है वो हमें रूटीन के वर्क जो हैं वो करने में आसानी हो जाती है कि एक तो हमारा काम जो है वाइंड अप हो गया दोपहर तक। मैंने भी सारा सुबह नाश्ते का काम ख़त्म कर लिया था। मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय मैं ठंडी नहीं पीती, गर्मा गर्म ही पीती हूँ। बाज़ लोगों को चाय इतनी ज़्यादा गर्म पसंद नहीं होती, लेकिन मैं गरम गरम ही पीती हूँ, तभी चाय पीने का मज़ा आता है। और ये है मेरी चाय, और अब मैं आराम सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी, और फिर जो बाकी दिन की रूटीन है उसकी तरफ हम चलेंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। मैंने चाय पी ली, उसके बाद सारे बिस्तर वगैरह समेटे, और अब मैं आ गई छत पे थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए। ये 11-12 बजे का टाइम है, और बहुत तेज़ धूप थी आज। धूप में बैठने का मज़ा आ गया। और सब मेरी बहनें जो देख रही हैं व्लॉग वो ज़रूर धूप में बैठा करें, 10 मिनट ही क्यों नहीं, क्योंकि धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलती है, और अक्सर लेडीज़ में जो होती है ना इसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो ज़रूर 10 मिनट के लिए, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं बैठता, वैसे तो गर्मियों में भी सुबह के टाइम थोड़ी सी धूप लेनी चाहिए, लेकिन वो तो हम नहीं लेते, लेकिन सर्दियों में ज़रूर आप 10 मिनट के लिए बैठा करें। और मैं साथ फ्रूट्स भी ले आई थी कि मैं ऑरेंज भी धूप में बैठ के आराम से खा लूँगी। ये मैंने छील लिया, और मैंने शायद इसको उल्टा छील लिया, क्योंकि मेरे अब्बू जी कहते हैं कि अगर आप माल्टा इस तरफ से उल्टी साइड से छीलते हैं तो इसके वाइट वाइट जो होते हैं ना, जो बारीक बारीक से इसके ऊपर रेशे से होते हैं, वो साथ ही रह जाते हैं, और अगर उसको सीधा हम छीलें ना तो वो सारे उतर जाते हैं। और मैंने शायद उल्टा छीला है, सारे इसके साथ ही रह गए हैं। तो फिर 10 मिनट के बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आके मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं वो प्रेस किए, और सारी चीज़ें मैं उनकी अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि नहला के जब मैं उनको लाऊं या वो ख़ुद ही नहा के आएँ तो सारी चीज़ें उनको अरेंज हुई हुई मिलें, टावल, उनकी टोपी और शलवार कमीज़ हाई नेक वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया था। इससे बहुत आसानी हो जाती है, ताकि बच्चे नहा के आएँ तो वो फ़ौरन से जो अपने कपड़े हैं वो पहन लें। और ये ऊपर से पहनने के लिए मैंने इनकी जर्सियाँ भी रख दी थी, और ये जो बच्चों के ड्रेसेस हैं ये मैंने ख़ुद स्टिच किए हैं। आप बताइएगा आपको कैसे लगे। कुर्ते ये मैंने बनाए हैं, और आप भी ज़रूर अपने बच्चों को जुमे वाले दिन, छोटे बच्चे हों या थोड़े बड़े हों, उनको शलवार कमीज़ पहनाया करें, अपनी तहज़ीब सिखाएं, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा करें। बहुत अच्छा लगता है, ये डिफरेंट करता है हमें दूसरी कौमों से ये जुमे का दिन। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।